जय हिंद दोस्तों। आज जो हम लोग एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर का आखिरी क्वेश्चन करेंगे। आखिरी क्वेश्चन जो है आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्जैक्टली पूरा डिजाइंड क्वेश्चन नहीं है, जस्ट एक स्टैंजा में दिया गया है जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है, जो कि टीएस गिरेवाल से मैं लिया हूँ। क्वेश्चन आपके स्क्रीन में फ्लैश होता होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बता दे रहा हूँ बार बार। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम्स में आता है, तो बिट बाय बिट आप लोग इसको अच्छे से समझें। मेरे साथ साथ आप लोग कॉपी पेन निकालिए, स्टार्ट करते। लिखा गया है कि ABC 3 पार्टनर है जिसका ओल्ड रेशियो जो है वो 3:2:1 है। तो हमारा ओल्ड रेशियो कितना हो गया? 3:2:1। क्लियर हो रहा है? उसके बाद क्या बताया गया है क्वेश्चन में कि डी एडमिट होता है जो कि 1/4 शेयर के हिसाब से आता है। डी जैसे ही एडमिट होता है तो डी का शेयर कितना हो गया? 1/4 शेयर, जो कि क्वेश्चन में यह बोला गया है कि वो ए से 3/16 लिया और बी से 1/16 लेके गया। तो आप लोग अगर इसको ऐड करोगे तो सिंपल सा बात है, ये हमारा 3/16 प्लस 1/16, ये जो है ये ए से लिया, ये बी से। आप लोग इसको भी अगर सॉल्व करोगे तो 1/4 ही आएगा। तो सिंपल सा चीज है, उसका शेयर कितना है हमारा? 1/4। इसके आगे क्या बोला गया है? इसके आगे हम लोग को बोला गया है कि टोटल कैपिटल जो है वो फिक्स्ड किया गया है। टोटल कैपिटल हमारा कितना है? टोटल कैपिटल 1,20,000। ध्यान, हम लोग टू बैलेंस ब्रॉट डाउन जो हम लोग करते थे ना, वो फिक्स कर दिया गया। कितना? 1,20,000। 1,20,000 मतलब ABCD तीनों चारों का मिला के क्या है? 1,20,000 अमाउंट रहेगा। क्लियर हो रहा है? उसके बाद अभी हम लोग को क्या बोला गया है? डी जो कैश लेके आ रहा है वो किस बेसिस पे लेके आ रहा है? 1/4 बेसिस पे लेके आ रहा है, और इसी बेसिस पे ABC का भी न्यू कैपिटल रहेगा। तो इसे ही हम लोग को निकालना है। अभी क्या बोला गया है कि जो अदर पार्टनर है उसका जो कैपिटल है वो 1/4 के अकॉर्डिंग सेटल्ड होगा, लेकिन किस में होगा? न्यू रेशियो में होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? न्यू रेशियो यहां पे निकालेंगे। पहले क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि अगर इन केस कैश जो है अगर एक्सेस होता है तो यहां पे पार्टनर्स को मिलेगा, अगर शॉर्ट होता है तो पार्टनर्स को देना पड़ेगा। ये क्वेश्चन एग्जैक्टली हम लोग किए हैं डिजाइन क्वेश्चन में, लेकिन यहां पे सिर्फ एक स्टैंजा है। इसे हम लोग कैसे करेंगे इसको अभी सबसे पहले देखते हैं। तो यहां पे कैपिटल जो है ABC का बोला गया एडजस्टमेंट रिलेटेड टू द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज वेयर 40,000, 35,000 एंड 30,000 रिस्पेक्टिवली। तो इसका मतलब क्या बोला गया है कि बिजनेस में पार्टनरशिप का जो अकाउंट है हम लोग का क्रेडिट साइड ऑलरेडी A, B और C का कितना अमाउंट कैपिटल है वो दिया गया है। क्लियर हो रहा है? अब हमें बनाना है कैलकुलेट द न्यू कैपिटल ऑफ ABC। अब न्यू कैपिटल निकालना है ABC का, कितना होगा इस चीज को निकालना। उससे पहले सबसे पहले हम लोग क्या करना है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना। तो पहले हम लोग क्या करेंगे? न्यू रेशियो निकालेंगे। तो देखो A का ओल्ड रेशियो कितना था? A का था हमारा 3/6, 3:2:1 था। तो हमारा कितना हो जाएगा? 3/6 माइनस डी कितना लेके चले गया? डी लेके गया हमारा 3/16। तो 3/16 हम लोग जैसे लिखेंगे, हमारा माइनस करने के बाद कितना होगा? एलसीएम हमारा 48 होगा। 6 से डिवाइड करेंगे हमारा 8 टाइम, 8 3 जा 24, 3 टाइम 3 3 जा 9। तो हमारा कितना हो गया? 15/48। बी का हमारा कितना होगा? बी का था हमारा 2/6, तो 2/6 हम लोग लिख देंगे, माइनस कितना लेके चले गया इससे? 1/16। 1/16 ले जाएगा तो हमारा कितना होगा? देखो 48 डिवाइड करने के बाद हमारा आएगा 8 2 जा 16 माइनस 3 टाइम 3 × 1 3। तो हमारा कितना हो गया? 13/48। सी देखो, सी से कोई, सी में तो कोई इफेक्ट ही नहीं हुआ, डी उससे लेके नहीं गया। कितना हो जाएगा? सी का उतना का उतना ही रहेगा, मतलब 1/6, और डी का ऑलरेडी कितना है? 1/4। अभी देखो सबको हम लोग क्या करना है? इक्वल करना है। तो हमारा न्यू रेशियो जो बनेगा 48 के अकॉर्डिंग, तो देखो 6 का टेबल में 48 कितना टाइम में आता है? ऑब्वियसली 8 टाइम में। तो हमारा क्या होगा? 8/8। तो हमारा कितना हो जाएगा? 8/48 और 1/4। अब 4 का टेबल में 48 कितना आएगा? ऑब्वियसली 12 टाइम में। तो हम लोग क्या करेंगे? इंटू 12 कर देंगे। तो कितना हो गया यहाँ पे?
12/48। तो हमारा न्यू रेशियो कितना बन गया? न्यू रेशियो जो होगा हमारा 15:13:8:12। अब जो हमारा न्यू कैपिटल जो है 1,20,000 किसके अकॉर्डिंग बटेगा? इसके अकॉर्डिंग। तो अब इसके अकॉर्डिंग ही हम लोग को बांटना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, ए का, बी का, सी का और डी का एज कैपिटल, क्योंकि फिक्स किया गया है 1,20,000। तो 1,20,000 जो है वो किसके अकॉर्डिंग बटेगा? 15/48। क्लियर? बी का हमारा कितना होगा? देखो 1,20,000 इंटू 13/48। सी का हमारा कितना होगा? ध्यान दो यहां पे, सी का 1,20,000 इंटू 8/48। डी का हमारा कितना होगा? 1,20,000 इंटू 12/48। देखो इस तरीका से होगा। तो सिंपल सा चीज है। अभी 1,20,000 डिवाइड बाय 48 हमारा कितना हो रहा है, इस चीज को अभी हम लोग देखेंगे। तो यहां पे अभी हम लोग को क्या देखना है कि 1,20,000 इंटू 15/48 हमारा आएगा 37,500। इसका हमारा कितना आएगा? 1,20,000 डिवाइड बाय 48 2,500 इंटू 13 32,500। और हमारा सी का कितना आएगा? 20,000 एंड डी का हमारा कितना आएगा? 30,000। तो अब ये चारों कैपिटल जो है ये फिक्स हो गया। फिक्स हो गया इसका मतलब क्या है? जो हम लोग टू बैलेंस कैरिड डाउन जो लिखते थे उसमें हमारा इतना ही अमाउंट लिखा जाएगा। तो इतना अमाउंट जो लिखेंगे सर, बाकी के डिटेल्स क्या है? देखो क्वेश्चन में दिया गया है ए, बी और सी, ये तीनों का कैपिटल दिया गया है कि बिजनेस में एग्जैक्टली कैपिटल कितना है। देखो कैसे हम लोग लिखते हैं, हम लोग ऐसे करते थे ए बी सी डी, ठीक है। तो ए बी सी डी, यहां पे हम लोग क्या करते थे? ए बी सी एंड डी। तो यहां पे क्वेश्चन में क्या बताया गया है? क्वेश्चन में ये बताया गया हमारा कि ए का, बी का, सी का हमारा कितना 40,000 यहां पे कैपिटल ऑलरेडी है। क्लियर? 35,000 ऑलरेडी है। उसके बाद सी का हमारा 30,000 ऑलरेडी है। क्लियर हो रहा है? तो अभी यहां पे डी जो है ये कितना लेके आ रहा है? देखो ये जो है ये हमारा ए, बी और सी का है और डी का हमारा कितना है? डी का भी 30,000 हमारा है। तो यहां पे अभी हम लोग को ये देखना है कि इतना कैपिटल रखने के लिए इन लोग के पास क्या पैसा है? ऑब्वियसली है, देखो 37,500 रखना है उसे और ऑलरेडी ए के पास कितना? 40,000। तो सिंपल सा बात है, यहां पे जब हम लोग टू बैलेंस कैरिड डाउन जब लिखेंगे तो हमारा कितना आएगा? 37,500, 32,500, 20,000 एंड 30,000। तो सिंपल सा बात है, इससे ज्यादा तो ऑलरेडी ए के पास है ना। तो ए को कितना पैसा मिलना चाहिए? ए को मिलना चाहिए हमारा टू कैश। कैश कितना मिलना चाहिए? क्योंकि उसका ऑलरेडी 40,000 है और बिजनेस उसे क्या बोल रहा है? बिजनेस बोल रहा है कि 37,500 आप कैपिटल रखो। तो सिंपल सा बात है, 2,500 बिजनेस से उसको रिटर्न मिलेगा कि नहीं? तो मिल गया रिटर्न। अब देखो यहां पे ऑलरेडी 35,000 है बी के पास, तो यहां 32,500 दिया गया है। तो सिंपल सा बात है, 2,500 इसे भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब सी के पास 30,000 ऑलरेडी है और बोल रहा है 20,000 आप कैपिटल रखिए। तो सिंपल सा बात है, यहां पे कितना होगा? 10,000 रुपया। 10,000 रुपया उसको रिटर्न मिलना चाहिए कि नहीं? डी का तो ऑलरेडी उतना ही है। तो इस चीजों का अभी जर्नल एंट्री क्या होगा, इस चीज को देखना है। और सी हमारा कितना कैपिटल लेके आया? सी हमारा 30,000 लेके आया। बस इसको ही करना है। देखो ये सब जितना सब वर्किंग नोट है, मैं आपको जस्ट ऐसे समझाया हूं, ये आंसर का पार्ट नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस चीज को आप लोग को देखना है। तो ये मैं जस्ट ऐसे समझा दिया कि हम लोग लिखते कैसे थे। और अभी सिर्फ हमें एक जर्नल एंट्री पास करना है कि हमारा न्यू पार्टनर कितना कैपिटल लेके आया और
ए बी सी, अगर इन लोग के पास पैसा अगर होता तो उन लोग को पैसा मिलेगा, अगर नहीं होता तो हम लोग क्या करते, पे करते ए बी सी से। तो सिंपल सा चीज है, बस इसी का जर्नल एंट्री बनाना है हम लोग को। तो सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे कि हमारा जो कैपिटल जो है, देखो कैपिटल ऑफ ए बी सी एंड डी, देखो डी का तो यहां पे कोई काम नहीं है, सी तक ही हम लोग देखेंगे कि हमारा ए बी सी जो है वो पैसे लाए हैं या उनको पैसा देना पड़ा है। तो बस ए का कैपिटल हमारा कितना था, देखो एज, अभी वो ब्रिंग मतलब लेके आ रहा है या पे करना पड़ रहा है, तो कैपिटल ऑफ ए बी सी ब्रॉट और पे। तो ए का हमारा कितना था, देखो ए के पास था 40,000 ऑलरेडी और यहां पे 37,500। देखो तुम लोग एग्जाम में आंसर कैसे लिखोगे, ये चीजें नहीं लिखना, ये मैं जस्ट समझाने के लिए लिखा हूं। तो तुम लोग क्या करोगे, 40,000 माइनस 37,500। तो सिंपल सा चीज है, यहां पे हमारा कितना है 2,500 रुपया। तो 2,500 रुपया ये बिजनेस क्या किया, ए को पे किया। बी का ऑलरेडी कितना था, 35,000 था, तो यहां पे 32,500 रखने के लिए बोला गया। तो 2,500 रुपया हमारा बिजनेस जो है वो बी को पे किया। सी का हमारा 30,000 था और उसे रखने के लिए कितना बोला गया, 20,000। तो सिंपल चीज है, 10,000 रुपया बिजनेस क्या किया, उसे पे किया। तो यहां पे उन लोग लेके नहीं आए, बिजनेस क्या किए, उसे पे किए। क्लियर हो रहा है। तो ऐसे ही हम लोग को बनाना है, इसे हम लोग को नहीं बनाना है। अभी हम लोग का जो जर्नल एंट्री आएगा, देखो उसे हम लोग कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि हमारा डी जो है वो कितना कैश लेके आ रहा है। तो हमारा एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिटेड टू डीज कैपिटल अकाउंट, कितना हमारा 30,000। एंड सेकेंड एंट्री हमारा क्या होगा, सेकेंड एंट्री ये वाला के ऊपर 2,500, 2,500 और 10,000। तो सिंपल सा चीज है, डेबिट साइड बैलेंस हुआ था तो हमारा एंट्री क्या बनेगा, कैश हमारा क्रेडिट हो जाएगा और ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, या फिर आप लोग बैंक भी लिख सकते हो। तो अमाउंट हमारा कितना है, 2,500, 2,500, 10,000। तो टोटल कितना हो गया हमारा, 15,000 रुपये। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट। ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत टाइम पूछता है ऐसा क्वेश्चन। आप लोग इससे स्क्रीनशॉट सबसे पहले ले लो। तो अभी हम लोग को ये देखना है कि हमारा जो एडमिशन ऑफ पार्टनर में हम लोग को क्या क्या टर्म्स थे। मैं स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक वीडियो डाल चुका हूं, आप लोग जाओ एक एक करके देखो, ये सब चीजें आराम से समझ में आएगा। और इस टाइप का जो कैपिटल एडजस्टमेंट क्वेश्चन जो होता है वो 100% एग्जाम्स में आता है, तो इसे आप लोग बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। जो भी हमारा 2, 4, 5 वीडियो जो भी है सबको अच्छे से देखिए, सबका सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं। और उसके साथ साथ आप लोग को अगर जर्नल्स में कोई भी दिक्कत होता है तो आप लोग डायरेक्टली क्या करोगे ना, अकाउंट से जर्नल्स बनाना स्टार्ट कर दोगे। सबका सेम रूल ही है, जैसे हम लोग अभी बनाए वैसे ही हम लोग बना देंगे। तो यहां पे आप लोग का एडमिशन ऑफ पार्टनर खत्म होता है। तो जब तक हमारा न्यू चैप्टर या फिर न्यू टॉपिक नहीं आ जाता तब तक फिलहाल आप लोग इसे पढ़ लो बे। तब तक स्टे ट्यून्ड एंड जय हिंद।